दोस्तों, जब आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग या फिर किसी बहुत बड़े पहाड़ को देखते हैं तो आपका मुंह खुलेगा खुला रह जाता है। लेकिन जिस जमीन पर ये सारी चीजें मौजूद हैं उसका साइज हमारी कायनात में रेत के जर्रे से भी छोटा है। जिस तरह हमारी जमीन पर बड़ी से बड़ी चीजें मौजूद हैं जिन्हें देखकर हम हैरान हो जाते हैं, उसी तरह हमारी कायनात में भी बड़ी से बड़ी चीजें मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद हर मुसलमान अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाता है। और आज की इस वीडियो में हम कायनात की दो सबसे बड़ी चीजों की बात करेंगे जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। कायनात के सबसे बड़े स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम उन चीजों के साइज के बारे में जानते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। आज तक हमने जितने भी एस्ट्रॉयड ढूंढे हैं उनमें से वेस्टा सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है जिसका साइज 330 माइल्स है और ये मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद है। इसके बाद है जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है जिसका डायमीटर 88,800 माइल्स है जो 11 जमीनों के बराबर है। इसके बाद आता है हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार जिसका नाम स्टीफनसन 218 है। इसका डायमीटर 2.9 अरब किलोमीटर है और इसके अंदर 10 अरब सूरज आसानी से आ जाएंगे, यानी ये वाकई में बहुत बड़ा स्टार है। आप सोच रहे होंगे कि एक स्टार से बड़ा क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, एक स्टार से बड़ी गैलेक्सी होती है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का साइज 1 लाख लाइट ईयर है जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स और सियारे मौजूद हैं। और हमारी कायनात की सबसे बड़ी गैलेक्सी IC1101 है, उसका साइज 60 लाख लाइट ईयर है जिसमें 10 से ज्यादा गैलेक्सी आसानी से आ जाएंगी। यानी ये इतनी बड़ी गैलेक्सी है कि रोशनी को भी इस गैलेक्सी से बाहर निकलने में 60 लाख साल लग जाएंगे, जो वाकई में बहुत बड़ी गैलेक्सी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कायनात में सबसे बड़ी चीज गैलेक्सी ही होती है, तो मैं आपको बता दूं, गैलेक्सी को बड़ा कहने से पहले आपको क्लस्टर के बारे में जानना चाहिए। एक क्लस्टर में कई गैलेक्सीज मौजूद होती हैं जो एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनली बाउंड होकर अपने सेंटर के गिर्द ऑर्बिट करती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे एक लोकल ग्रुप का हिस्सा है जिसमें 24 गैलेक्सीज मौजूद हैं जिसका साइज 1 करोड़ लाइट ईयर है। ये सारे लोकल ग्रुप मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं जिसमें कई लाख से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद होती हैं। जिस सुपर क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी मौजूद है उसका नाम लैनिका सुपर क्लस्टर है जिसका साइज 52 करोड़ लाइट ईयर है जिसमें 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये साइज इतना बड़ा है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो हमें इस क्लस्टर से बाहर जाने में 52 करोड़ साल लग जाएंगे और इसमें मौजूद सारी गैलेक्सी इसके सेंटर के गिर्द ऑर्बिट करती हैं। ये सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि यही कायनात की सबसे बड़ी चीज हो सकती है, तो मैं आपको कहूँगा नहीं। हमारी कायनात का जो सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है उसका नाम दी हरकुलस कोरोना ग्रेट वॉल है जिसका साइज 10 अरब लाइट ईयर है। यानी रोशनी को भी इस क्लस्टर से बाहर जाने में 10 अरब साल लग जाएंगे। साइंसदानों ने हमारी कायनात के साइज का जो अंदाजा लगाया है उसके मुताबिक हमारी कायनात का साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, लेकिन इस अकेले स्ट्रक्चर का साइज 10 बिलियन लाइट ईयर है। ये अकेला स्ट्रक्चर हमारी कायनात के 10% से भी ज्यादा हिस्से के बराबर है। ये वाकई में अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। ये बात आप जान लें कि साइंसदानों को अभी भी इसके साइज के बारे में नहीं पता। हो सकता है इसका साइज इससे भी ज्यादा हो। इसे 5 नवंबर 2013 में ढूंढा गया था। एक स्टडी के मुताबिक ये स्ट्रक्चर बिग बैंग के 4 अरब साल बाद बना था, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की रोशनी को हम तक पहुंचने में 10 अरब साल लगे हैं और ये हमारी कायनात की सबसे बड़ी चीज है। इससे बड़ी चीज साइंसदानों ने कायनात में आज तक नहीं ढूंढी, लेकिन साइंसदानों ने ऐसी बहुत सारी चीजें ढूंढी हैं जिनका साइज इस स्ट्रक्चर से थोड़ा ही छोटा है। 2021 में नासा ने एक ऐसा ही स्ट्रक्चर ढूंढा है जिसका नाम दी जॉइंट आर्क है। इसमें बहुत डेंस गैलेक्सी क्लस्टर और दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जो बहुत डेंस डस्ट के बादलों से मिलकर बने हैं। इसका साइज 3.3 बिलियन लाइट ईयर है और ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के 7% हिस्से के बराबर है। दी जॉइंट आर्क हमारी कायनात का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, कुजार्स और स्टार्स क्लस्टर मौजूद हैं जो मिलकर इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। साइंसदान का कहना है कि आने वाले वक्त में इन गैलेक्सी क्लस्टर और कुजार की वजह से इसका साइज 1.2 बिलियन लाइट ईयर और बढ़ जाएगा, यानी इसका साइज 4.5 बिलियन लाइट ईयर हो जाएगा। इन कुजार से आने वाली रोशनी से हमें कायनात की दूरी का पता चलता है और इसी रोशनी से हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चल पाया।
लेकिन हमारे पास इस स्ट्रक्चर की कोई पिक्चर नहीं है। साइंसदानों ने इसका जो साइज बताया वो सिर्फ और सिर्फ अंदाजों पर मबनी है। एक साइंसदान ने स्ट्रक्चर का स्टैटिकल टेस्ट करने को कहा, जिससे हमें पता चल सके कि क्या वाकई ये स्ट्रक्चर रियल में मौजूद है या फिर ये एक विजुअल इफेक्ट है। यानी कायनात में मौजूद स्टार्स और गैलेक्सी से निकलने वाली रोशनी ने एक ऐसा पैटर्न बनाया जिससे हमें लगा कि शायद ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। इस टेस्ट के मुताबिक 0.0003% चांसेस हैं कि ये पैटर्न रियल नहीं है। अगर द जॉइंट आर्क रियल है तो फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक कायनात में मौजूद मैटर की प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि कायनात में एक जगह पर ज्यादा मैटर है और एक जगह पर कम। यानी एक सर्कल है, उसमें मौजूद हर जगह पर मैटर सेम है, कम या ज्यादा नहीं है। अगर ऐसा है तो इस हिसाब से इसका साइज 3.3 बिलियन लाइट ईयर नहीं होना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे मैथमेटिकली कैलकुलेशन से समझाने की कोशिश की है, लेकिन साइंसदान अभी नहीं समझ पाए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अगर सच में ऐसा है तो हमारी कायनात फिजिक्स के कवानीन को चेंज कर रही है और साइंसदान इसके बारे में कोई वजाहत देने से घबरा रहे हैं। साइंसदानों का कहना है कि अगर हमें ऐसे बड़े स्ट्रक्चर और कायनात के साइज के बारे में जानना है तो हमें कायनात को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। अगर जॉइंट आर्क स्ट्रक्चर सच में मौजूद है तो ये स्ट्रक्चर हेरकुलस कोरोना के साथ मिल जाएगा और इस वक्त ये स्ट्रक्चर 8 से 3 गुना और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज और क्वासार्स एक दूसरे से टकराकर इस स्ट्रक्चर को और बड़ा बनाएंगे, जिससे हम कायनात के साइज के बारे में और अच्छी तरह से जान पाएंगे। क्योंकि रोशनी ही वाहिद एक ऐसा जरिया है जिससे हम कायनात की दूरी को मेजर कर सकते हैं। रोशनी जितनी ज्यादा होगी हम उतनी अच्छी तरह से उसे देख पाएंगे और धमाकों से जो रोशनी पैदा होती है वो अंधेरे में एक लालटेन की तरह काम करती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अंधेरे में वहाँ भी कुछ है और फिर हम इनके साइज और डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अगर कायनात के आखिरी किनारे पर ऐसी कोई रोशनी हमें नजर आई तो हमें पता चल जाएगा कि कायनात का साइज यहाँ तक है, और अगर रोशनी उससे भी आगे नजर आई तो हमें पता चलेगा कि कायनात का साइज यहाँ तक नहीं बल्कि इससे भी आगे है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कायनात फैल रही है और हम एक लिमिट में ही रोशनी को देख सकते हैं, और साइंसदानों ने हमारी कायनात के साइज का जो अंदाजा लगाया है वो पूरी कायनात का 0.00001% है। इससे आगे हम कभी भी नहीं देख पाएंगे और हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि इससे आगे क्या है, क्योंकि वहां मौजूद रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ये स्ट्रक्चर हमसे 9.2 लाइट ईयर दूर है। इसको 2021 में डिस्कवर किया गया था और इसे सलून डिजिटल स्काई सर्वे से हासिल होने वाले डेटा की मदद से ढूंढा गया था, जो वाकई में हमें अल्लाह अकबर का मतलब समझाता है। अगर आपका दिल भी कह रहा है अल्लाह अकबर तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाजमी शेयर करें, और स्पेस के ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।